को समझाओ, बताओ कि भारत क्या हीरे जैसा नहीं था? अभी भारत का क्या हाल है, भला जज करो। तो उस समय तो बाबा के सामने टाइम पर इंदिरा गांधी जी जिंदा थी ना। हाँ, तो वो कहेंगे ना कि भाई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो फिर वो नई दुनिया वाला स्वर्गीय भारत होगा ना, जो रामर का राज्य था, कृष्ण का राज्य था। तो वो राम राज्य कब स्थापन होता है? ये उनके सामने प्रश्न पैदा करो। तो वो तो संगम युग पर आते हैं ना, बाप पुरुषोत्तम बनाने के लिए। कौन सा बाप? जो सब बापों का बाप है? उसका कोई बाप नहीं। कहा ही जाता है सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर। और वो आते कब है? जब इस मनुष्य सृष्टि पर सब मनुष्य मात्र भ्रष्ट बुद्धि हो जाते हैं। तो उनको श्रेष्ठ बुद्धि बनाने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठतम पुरुष पुरुषोत्तम बनाने के लिए आते हैं। तो उस युग का नाम क्या रखेंगे? पुरुषोत्तम संगम युग ही कहेंगे ना भाई। उस युग में ही है उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हैं। तो अभी देखो ये चित्र में, देखो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके देखो, ये उत्तम ते उत्तम पुरुष है ना। ये सतयुग के बच्चे उत्तम से उत्तम पुरुष। तो पहचान क्या कि जो कनिष्ठ हैं, नीचे हैं, वो उनकी जा करके पूजा करते नहीं करते? करते। तो ये बड़ी गुप्त बात है। इसमें गुप्त बात क्या है? भाई किस जो भी मंदिरों में जाते हैं वो देखते हैं ना कि हाँ वो पूज्य हैं और जो पूजा करने वाले ढेर आते हैं। तो गुप्त बात इसमें क्या है? अरे इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही शूटिंग होती है ना। क्या रिहर्सल होती है? क्या रिहर्सल होती है कि जो पुरुषोत्तम बनने वाला होता है वो पूज्य होता है और बाकी हम पुजारी होते हैं। तो यही पुरुषोत्तम जो बनते हैं वो फिर पुजारी बनते हैं। तो बाप ने बताया है कि यही 84 जन्म लेते हैं और 84 जन्मों में देह के इंद्रियों के सुख भोगते भोगते नीचे गिरते। तो फिर जब 84 जन्म लेते ही हैं तो फिर उनकी पूजा कब करेंगे? तो वो तो जो उत्तम थे, उत्तम पुरुषोत्तम थे, वो तो खत्म हो गए। उनकी यादगार में मूर्तियां बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। असली तो नहीं है, चित्र जड़ चित्र है ना, यादगार। हाँ, तो वो देखो वो शरीर तो खत्म हो गए। क्यों? और उनकी आत्मा तम प्रधान बन गई। आत्मा थोड़ी खत्म होती है। हाँ, तो आत्मा तो जन्म बाई जन्म इस सृष्टि में लेती है ना जन्म। हाँ,
अच्छा, जब सतो प्रधान जब हैं तब तो कोई उनको पूजते नहीं है। क्या, क्यों नहीं पूजते? कारण पता है? नहीं पता क्या? क्या श्रेष्ठ? अरे वहां पूजते क्यों नहीं है श्रेष्ठ को? हाँ, क्योंकि वहां तो नई दुनिया में सब श्रेष्ठ हैं। तो जब सब श्रेष्ठ हैं, कोई भ्रष्ट है ही नहीं, तो कौन किसकी पूजा करेगा? है? हाँ, और सबकी आत्मिक स्थिति है ऊंची स्थिति कि देह की इंद्रियां याद आती हैं नहीं। तो जब है सतो प्रधान और वो चैतन्य में होते हैं तो फिर उनको कोई नहीं पूजते है। तो तब पूजा कब होती है? जब वही आत्माएं पीढ़ी दर पीढ़ी शरीर छोड़ते हुए हाँ इस तमो प्रधान दुनिया में, रजो प्रधान दुनिया में आती हैं जन्म लेते हुए, तो ये पत्थर की जो मूर्तियां जो यादगार में बनाई जाती हैं उनकी पूजा होती है। बाकी जो इस दुनिया में, इस नरक की दुख की दुनिया में वो आत्माएं जन्म लेकर के अपना चोला धारण करती हैं, उनको कोई पूजता है क्या? उनको कोई नहीं, जानते ही नहीं। तो देखो, तुम भी अभी याद करते हो उन चैतन्य को, याद करते हो ना, जो श्रेष्ठ थे। श्रेष्ठाचारी कहे जाते हैं ना देवता। तो अभी तुम ऐसे श्रेष्ठाचारी बनने के लिए शिव बाबा को याद करते हो। तो पीछे जब पुजारी बनेंगे अंतिम जन्मों में, तो फिर शिव बाबा के पत्थर को पूजेंगे है? क्यों? शिव बाबा का भी पत्थर बुद्धि बनता है क्या? है? शिव बाबा पत्थर बुद्धि बनता है? नहीं बनता। हाँ, तो शिव माने आत्मा, बाबा कहेंगे माना शरीर है। तो शिव तो सदा ही आत्मिक स्थिति में है ना, उसकी बात नहीं है। वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उस रथधारी को आप समान बना के जाते हैं, तो उसको टाइटल मिल जाता है शिव बाबा है। हाँ, तो वो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, लेकिन कोई जानता, पहचानता है? कोई पहचानता नहीं। तो फिर वहां पत्थर को पूजेंगे। तो पहले पहले भक्ति मार्ग में तुम्हारी भक्ति शुरू होती है पत्थर को पूजने से। क्या? कौन से मंदिर से? सोमनाथ के मंदिर में पत्थर का लिंग था ना, लाल पत्थर का लिंग था। अभी ये तो जान गए कि अभी तो तुम बच्चे अच्छी तरह से जान गए कि वो शिव बाबा अभी पत्थर तो नहीं है ना, अभी पत्थर है या नहीं? क्यों?
अभी वो पत्थर बुद्धि नहीं है, है? अरे कब की वाणी है? 68 की वाणी है ना। तो पूछा वो शिव बाबा अभी पत्थर बुद्धि तो नहीं है? पत्थर बुद्धि तो नहीं कहेंगे, अभी तो चैतन्य है ना। तो देखो चैतन्य तुमको अभी संगम पर पुरुषोत्तम बनाते हैं। चैतन्य तो फिर वो शिव बाबा कभी आते ही नहीं है, जबकि वो नहीं आते हैं। फिर जब पूजा का समय शुरू होता है, कब से? फाउंडेशन कब पड़ता है? और शूटिंग पीरियड में ही फाउंडेशन पड़ता है ना। यहां रिहर्सल जैसी होगी, शूटिंग जैसी होगी, वैसा वहां बड़ा ड्रामा चलेगा। यहां पूजा नहीं होगी तो वहां होगी? है नहीं होगी। तो संगम युग से ये पूजा का समय शुरू होता है, और फिर उनका पत्थर निकल आते हैं। है? कौन से जन्म में? अंतिम जन्म में पत्थर बुद्धि बनते हैं कि नहीं? बन जाते हैं। उनको बैठ करके पूजा करते हैं। तो भक्ति मार्ग शुरू ही हो जाएगा। क्यों? कि रावण राज्य आए जाता है, तब ही भक्ति मार्ग शुरू होता है। क्योंकि वहां तो फिर वो श्रेष्ठाचारी देवताओं के 21 जन्म होते ही नहीं है। वो 21 जन्मों में तो फिर भक्ति करने की नहीं है। सतयुग के 8 जन्म है, पुरुषोत्तम संगम युग में स्वर्णिम संगम का 1 जन्म, और त्रेता के 12 जन्म। या तो कहे त्रेता के 13 जन्म और सतयुग के 8 जन्म। तो कितने हुए? 21 जन्म हुए ना। हाँ, तो कल मिला ना बच्ची? है क्या? है? फल मिलता है ना। हाँ, तो भक्ति का फल मिलता है। क्या फल मिला? भक्ति का फल मिलता है कि भगवान मिला, तो भगवान से ज्ञान मिलता है? तो देखो अभी तुमको भक्ति का कितना फल मिलता है। तो आत्मा ने ही तो शरीर धारण करके भक्ति की ना। वो ही आत्मा है जो फिर नीचे गिरती है, तो फिर भक्ति शुरू कर देते हैं। इस हिसाब से भी ये कोई भी है ज्ञानवान तो हो ही नहीं सकता है संगम युग पर आए बगैर। क्या इस दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया है, अगर वो पुरुषोत्तम संगम युग में ना आवे तो फिर ज्ञानवान बनेंगे नहीं। तो संगम युग में तो बाप आते हैं, ऊंच ते ऊंच बाप। तो वहां तो आ करके देखो अभी ये संगम युग है, और संगम युग में बापों का बाप, निराकार आत्माओं का बाप, निराकार बाप आया हुआ है। कैसे पता चले? निराकार को कैसे देखेंगे? देखेंगे आंखों से, कानों से सुनेंगे। तो बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आता हूं,
ब्रह्मा तो देखने में आवेगा ना, है? कि वो भी निराकार है? नहीं। तो प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार और कुमारियां, इनसे ही ये दिन होते हैं, है जिसे ज्ञान का दिन कहा जाता है। इनके ही द्वारा ज्ञान देते हैं, तब ही दिखलाते हैं। क्या? ब्रह्मा सो देखो, फिर विष्णु देवता बन जाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं।